नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधु और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रोजगार विद अंकित के नोट्स, वो भी हिस्ट्री के। आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो आइए हम लोग इतिहास के बारे में जानना शुरू करते हैं। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। प्रागैतिहासिक का काल वह काल है जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और इसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था। प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला, पुरापाषाण काल, यह अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक था। दूसरा, मध्य पाषाण काल, यह 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व था। तीसरा, नवपाषाण काल, यह 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व था। दोस्तों, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में किया गया था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में किया। मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में सीखी थी। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू जानवर बनाया था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया। मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। मनुष्य का प्रथम उदाहरण कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल गेहूं थी। जिन सिक्कों पर लेख नहीं है और उन पर चिन्ह है, उनका भी ठीक ज्ञान नहीं है। वे सिक्के आहत सिक्के कहलाते थे। यानी जिन सिक्कों पर लेख नहीं है और उन सिक्कों पर जो चिन्ह बने हैं उनका ठीक ज्ञान नहीं है, उन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। रोमिला थापर के अनुसार लोहे का उपयोग 800 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। अब हम पढ़ते हैं वेद। प्रमुख वेद। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेद की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं, यानी रचनाएं हैं। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में किया गया है। ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र मिलता है। गायत्री मंत्र, जिनकी रचना विश्वामित्र ने की थी, जिसका उल्लेख 3रे मंडल में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है तथा यह सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास 10 अन्य राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई तथा यह युद्ध पर्णशी नदी पर लड़ा गया था। यजुर्वेद यह वेद गद्य व पद दोनों में लिखा गया है। यह 2 भाग में है, कृष्णदेव यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद, इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। सामवेद में कुल 1549 रचनाएं हैं, जिसमें मात्र 78 ही नई है, शेष ऋग्वेद से ली गई है। अथर्ववेद यह वेद सबसे बाद में लिया गया है। इसे आधुनिक वेद भी कहा जाता है। इस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा प्रेम का उल्लेख है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, पिप्लाद तथा शौनक। अथर्ववेद को ब्रह्मदेव भी कहा जाता है। इसमें यह बताया गया है कि सभा तथा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। वेदांगों की कुल 6 है संख्या। पहला शिक्षा, दूसरा ज्योतिष, तीसरा व्याकरण, चौथा कल्प, 5वां निरुक्त, छठा छंद। इसे हम ऐसे कह सकते हैं: शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद। पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष है। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। वर्तमान उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण का सातवाहन वंश से तथा वायु पुराण का गुप्त वंश से संबंध है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। इसके 2 अन्य विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य हैं। इनके 2 अन्य नाम हैं अर्थशास्त्र के चाणक्य के, विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य।
अर्थशास्त्र एक राजनीतिक शास्त्र है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी है। राजतरंगिणी पुस्तक का लेखक कल्हण है। इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक पाणिनि है, यानी अष्टाध्यायी जो पुस्तक है उनके लेखक पाणिनि है। पाणिनि पुस्तक जो है यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। इसके लेखक मनु है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है। यह भद्रबाहु ने लिखी है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां हैं। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। असम में पाए जाने वाले गिबन भारत का एकमात्र कपि है। तो दोस्तों, आज हमने इतिहास के बारे में जाना। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।